कि हमें कहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ही सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। सिर्फ अगर फोकस करेंगे सिर्फ खाना ही खाना एवरी टाइम, तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं मतलब बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। कि जब हम अपने आप को भूखा रखेंगे तब वो हमारे अंदर जो सेल्स हैं पूरा नए के ऊपर फोकस हटके हमारे सेल्स ही अब फॉरेन मटेरियल को खाएंगे या टॉक्सिन्स को खाएंगे और फैट को बर्न करेंगे, तो उसके कारण हमारी बॉडी रीजुविनेट होगी, रिक्रिएट होगी। यहाँ तक कि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को भी वी कैन स्टॉप। कि इससे शरीर की हीलिंग होती है, तो कितने टाइम बाद असर होना दिखाई देने लगता है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको हफ्ते 10 दिन में ही अपने आप में आपको ये फर्क नजर आएगा। फास्टिंग सिस्टम है तो ये बहुत जरूरी है बॉडी की सेल्फ हीलिंग के लिए। आजकल ये जो बीमारियां इतनी प्रिवेल हो रही हैं सोसाइटी में, सो एनी टाइम मीटिंग इज कल्प्रिट एक्चुअली। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना प्रोग्राम केयर योर सेल्फ में स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर रोजी, आजकल देखा गया है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि है ना बॉडी अपने आप हील कर रही है, लेकिन पहले भी ऐसा कुछ होता था, हमें किसी को नहीं पता है इस बारे में। कई बार ऐसा होता है कि बिना डाइट के बॉडी हील करने लगती है, तो क्या ये सही है और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, हमारी बॉडी जो है वो डिवाइन बीइंग ने डिज़ाइन की है। तो डिवाइन बीइंग मतलब वो जो गॉड है उसने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर डेवलप किए हैं कि हमें कहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ही सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। एंड वंदना जी, जो आप डाइट की बात कर रहे हो है ना, डाइट इज़ एक्चुअली फॉलो टू डाई एंड हेल्थ इज़ फॉलो टू हील। तो मतलब जो डाइट है, हम सिर्फ अगर फोकस करेंगे सिर्फ खाना ही खाना एवरी टाइम, तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं मतलब बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये जो बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो शुरू कहाँ से होता है? जो हमारी बॉडी है दैट इज एक्चुअली जो हमारा बेसिक यूनिट है बॉडी का, दैट इज अ सेल। हर किसी की बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी एक सेल से बनी है, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बने है ना। सेल्स ने टिश्यूज ने, ये एवरीबडी नोज दिस थिंग कि इस तरीके से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ कि टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके हमारी बॉडी डेवलप हुई। डॉक्टर रोजी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने जैसा कि कहा कि बॉडी अपने आप हील करती है, तो हीलिंग के लिए कई लोग तो दवाइयाँ खाते हैं, तो फिर क्या दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती है उस वक्त? बिल्कुल। देखिए, हमें अपनी बॉडी का, मैंने आपको हमेशा यही बताया कि हमें अपनी बॉडी की स्टडी खुद करनी है। तो अब ये जो एक सेल है, सेल के अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट होता है जो उस बॉडी को चला रहा है। तो सेल के अंदर बहुत साल पहले साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर कर दिया था कि हमारे सेल के अंदर लाइसोजाइम करके एक ऑर्गेनेल है। वो क्या करता है लाइसोजाइम? उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ 50 डाइजेस्टिव जूसेस। वो हर तरीके की चीज़ को मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। हर तरीके की चीज़ का मतलब वो पत्थर को भी पिघला सकता है। I mean, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी किसी तरीके से हम उसको उजागर होने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण है। अब पहले हम लाइसोजाइम की बात कर लें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। एक्चुअल में लाइसोजाइम क्या है? वो डाइजेशन की में हेल्प कर रहा है। वो इवन बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है सेल्स मतलब के अंदर, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करता है। इवन जो बॉडी के अंदर 6-6 महीने पुराने टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी के अंदर जो पड़े रह जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी उस लाइसोजाइम के अंदर है, हमारे सेल के अंदर है। उसके बाद हमारे जो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं है ना, कि हार्ट की ब्लॉकेज हो गई, वेन्स में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेजेस भी वो लाइसोजाइम उसको भी रिमूव कर सकता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर पुराने मतलब जो सेल्स हैं उनका रिन्यूअल प्रोसेस भी लाइसोजाइम बड़े आराम से कर सकता है। इवन बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर सकता है। एंड द पीपल हु आर ऑन देयर फैट लॉस जर्नी, उनका जो फैट है उसको मोम की तरह पिघला सकता है लाइसोजाइम। तो इतनी हीलिंग कैपेसिटी इस लाइसोजाइम के अंदर है। सेल की कैपेसिटी क्या होती है? सेल की कैपेसिटी, ये जो हमारा सेल है ये कोई आज का नहीं बना, ये बहुत साल पहले पुराना एक सेल है और ये ऑटो प्रोसेस में अपनी बॉडी को मतलब हील करता है। तो उसने यही बात है कि हमने उसको कैसे हील करना है कि उसने जितने टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करना है।
तो ये लाइसोजाइम अब काम कैसे करेगा? आप पूछ रहे हो कि ये सेल मतलब हीलिंग कैसे होगी? जी। देखिए, जब तक हम अपनी बॉडी को स्टफ इन करते जाएंगे तो ये काम लाइसोजाइम नहीं करेगा, क्योंकि लाइसोजाइम के पास ऑटो प्रोसेस में, अगर मैं घर की बात करती हूँ, है ना, हम अगर खाना बना रहे हैं, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फूड, मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना के रख दिया, वो मेरा मॉर्निंग में यूज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मुझे वो दिन में यूज करना है। बट अगर मैंने दिन में खाना बना दिया तो मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट तो कोई खाएगा नहीं ना, बासी तो कोई नहीं खाएगा, तो सब नया वाला खाएंगे। और फिर उसके बाद इवनिंग में भी अगर मैंने नया बना दिया तो वो जो मेरा मॉर्निंग और डे टाइम वाला बचा है तो वो सारा बच जाएगा। तो मतलब इस तरीके से कि जब हमें नया मिल रहा है तो पुराना तो हम यूज ही नहीं करेंगे। सेम सेल का प्रोसेस है कि अगर हम बार बार बॉडी को स्टफ इन करते जा रहे हैं तो उसने नया यूज करना है, उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो नए वाले पे लग जाएगी, और जो पुराने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर पड़े हैं या जो चीजें अनवांटेड हैं जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो सेल उन पे काम नहीं करेगा, बिकॉज एवरी टाइम वी आर फोकसिंग ऑन फूड। तो हमें अपना फोकस फूड से हटा के हमें उन चीजों पे लेके जाना है कि वो वहां पे काम कर सके। फंक्शन क्या होता है सेल का? सेल का फंक्शन यही है कि उसने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। जितने बॉडी के अंदर अगर 6 महीने अगर मैंने आज खाना खा लिया, हो सकता है कि वो मेरा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, या उसमें से कुछ एक अनडाइजेस्टेड मटेरियल मेरी इंटेस्टाइन में पड़ा रह गया, और अगर उसको मैंने रिमूव नहीं किया तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और वो किसी ना किसी फॉर्म में, डिजीज फॉर्म में मेरी बॉडी में, मतलब मुझे उस फॉर्म में नजर आएगा। इवन कैंसर सेल्स इसी तरीके से ग्रो करते हैं कि वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो सेल्स की मतलब जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो काम ही नहीं कर रहा, तो सेल्स अनवांटेडली ग्रो करे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इवन मतलब ये जो अनवांटेड प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स ने भी हमारे सेल का अंदर एक फंक्शन होता है कि पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए बनते हैं। तो वो जो जो रॉ मटेरियल है हमारे सेल्स का, वो हमें सेल्स के थ्रू ही मिल रहा है, हमें उसी के थ्रू मिल रहा है। अब आपको मैं इसको एक ऐसा एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स खड़े हैं, दरख्त खड़े हैं, है ना, तो उनको कौन सा कोई जाके पानी दे रहा है? वो कहाँ से अपना रॉ मटेरियल ले रहे हैं? उनके पत्ते झड़ते हैं, आपने कभी देखा होगा वो पत्ते उनकी जड़ों के आसपास पड़े हुए हैं, बारिश हुई और हुई, वो पत्तों का ही जो जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो पत्तों में से ही, वो रॉ मटेरियल में से ही वो क्या निकालेंगे? अपना फर्दर मटेरियल बनाएंगे टू ग्रो। तो सेम वेज कि हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जब वो प्रोटीन पुराना हो गया, खत्म हो गया, तो वही उसके रॉ मटेरियल का काम करेगा। उसी में से वो जो दोबारा नए अमाइनो एसिड बनेंगे और वो जो चेन बनेगी प्रोटीन की, तो वो पुराने में से ही बनेगी। तो हमें अपनी बॉडी को ऑटोफेजी पे लेके जाना है, जो हम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स फॉर द सेल्स टू डू फंक्शन फॉर ऑटोफेजी। अभी आपने एक शब्द बोला ऑटोफेजी, जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होता है, तो हमें ये बताइए कि ये ऑटोफेजी काम कैसे करती है? ऑटो देखो, ऑटोफेजी, ऑटो मतलब सेल्फ, फाजी मतलब ईट करना, खुद को खाना। अब ये बड़ा है ना अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है कि ये तो बॉडी खुद को खाएगी तो कैसे हम सरवाइव करेंगे। ऐसा नहीं है, बॉडी ने खुद को इस तरीके से नहीं खाना, बॉडी ने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। बॉडी में जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशंस हो चुकी हैं, चाहे वो फैट फॉर्म में है या इन फॉरेन मटेरियल्स की फॉर्म में है, बॉडी ने उसके ऊपर काम करना है। तो जब तक हम उसको वो टाइम नहीं देंगे, बॉडी वो प्रोसेस नहीं करेगी। ऑटोफेजी का प्रोसेस हमारा जो है दैट विल बी स्टॉप्ड if we are stuffing ourselves every time with some new food। क्या ऑटोफेजी में नए सेल्स बनते हैं? बिल्कुल, फ्यूल रिसाइकलिंग इसको हम बोलते हैं, है ना, कि जो पुराना सेल है वो खत्म हो रहा है और ऑटोफेजी के प्रोसेस से, क्योंकि लाइसोजाइम्स ने एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑटोफेजी तो सिर्फ पुराने सेल्स पे या पुराने टॉक्सिन्स पे या जो अनवांटेड मटेरियल है उस पे काम कर रहा है। उसने उसको डाइजेस्ट किया और उससे उसने रॉ मटेरियल तैयार किया नए सेल्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूल रिसाइकलिंग। अब ये ऑटोफेजी काम कैसे करती है ना, अब क्योंकि हमें पता है कि ऑटोफेजी पे हमें अपनी बॉडी को लेके जाना है, तो वो हम लेके कैसे जाएंगे? तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें गाइड किया, हमें बताया था, बाय फास्टिंग। और एंसेस्टर्स दे वर सो वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने इस चीज़ को हमारा बिलीफ मतलब सिस्टम, डर के आगे जीते हैं ना, तो डर के साथ जोड़ दिया, हमें बिलीव रिलीजियस रीजंस के साथ जोड़ दिया कि हमें व्रत करना है,
फास्टिंग करनी है, तो वीक डेज मतलब पूरे के पूरे 7 के 7 दिन हमने व्रत के लिए बना दिए, चाहे सोमवार का कर लो, मंगलवार का हनुमान जी के लिए, हमने बुधवार का गणेश जी के लिए, ऐसे शुक्रवार का माता रानी के लिए, संडे का सूर्य भगवान के लिए, एकादशी का, द्वादशी का, कितने सारे व्रत हमारे, इवन जो लेडीज करती हैं करवा चौथ का व्रत है ना, बच्चों के लिए व्रत, तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम के साथ उसको जोड़ के वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज पावरफुल साइंस। जो ऑटोफेजी है दैट इज अ पावरफुल साइंस कि जब हम अपने आप को भूखा रखेंगे तब वो हमारे अंदर जो सेल्स हैं पूरा नए के ऊपर फोकस हटके हमारे सेल्स ही अब फॉरेन मटेरियल को खाएंगे या टॉक्सिन्स को खाएंगे और फैट को बर्न करेंगे, तो उसके कारण हमारी बॉडी रीजुविनेट होगी, रिक्रिएट होगी। कई बार लोगों को ये भी कहते सुना है कि हमारे बॉडी के सेल कम हो गए, तो ये उसी से रिलेटेड है या अलग है? नहीं, हमारी बॉडी के सेल्स ऐसे खत्म नहीं होते हैं। ऑटोफेजी ने बहुत स्मार्टली काम करना है। अब जैसे हमारे हम जो भी फूड खा रहे हैं तो उसका एक डाइजेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। हम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता उस चीज़ के ऊपर कि हमने किस चीज़ के लिए कितना, क्योंकि ऑटोफेजी जो है वो बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर फ्रूट्स हमने खाए हैं तो उसकी डाइजेशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें आधा घंटा 1 घंटा लगता है। सिमिलरली अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसकी डाइजेशन में हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। ऐसे ग्रेन्स अगर हम दालें खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं तो उसके डाइजेशन में हमारी बॉडी अराउंड 6 to 7 आवर्स लेती है उसको डाइजेस्ट करने में। और अगर हम एनिमल प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो उसको डाइजेस्ट होने में तो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे भी लग जाते हैं। दैट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। तो हम वो उसको डाइजेशन पीरियड तो दे नहीं रहे हैं। अगर मैंने फ्रूट्स के बाद कुछ और खा लिया इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद कि मुझे दोबारा भूख लगी तो मैंने फिर अगेन अपने आप को स्टफ इन कर लिया, तो मतलब उसको बॉडी को स्टफ ही करें तो बॉडी को ऑटोफेजी या हीलिंग का टाइम नहीं मिल रहा। तो हमें पहले अपने बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यू हैव टू सेट योर ईटिंग विंडो। इसको बोलते हैं हम अपना एक ईटिंग विंडो सेट कर लेते हैं कि मुझे इतनी देर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं खाना ताकि मेरी बॉडी सेल्फ हीलिंग पे चली जाए, मेरी बॉडी खुद को मतलब टाइम दे कि उसने अपने जो टॉक्सिन्स हैं या जो एक्यूमुलेशंस हैं या जो फालतू का सामान है, फालतू की चीज़ें मैंने बॉडी में डाली हैं उस पर काम कर सके। अगर ऐसा मैंने किया तो मेरी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। तो वो अपने सेल्स को डिक्रीज नहीं कर रहा, वो ओवर ग्रोथ को डिक्रीज कर रहा है। ओवर जो है कहीं भी अगर कुछ एक्सेस में हो रहा है तो उसके ऊपर काम कर रही है बॉडी। मतलब देयर इज अ लॉ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है ना। कि गॉड ने हमारा बड़ा अमेजिंग मतलब ये डिज़ाइन किया कि लॉ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज देयर, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी इज देयर। आई मीन तो अपने आप को खुद को हील करना बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। इस ऑटोफेजी से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए ऑटोफेजी में अगर आप इवन आप जैसे आपको बुखार हो गया है, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं बुखार हो गया तो ऑटो प्रोसेस में डॉक्टर्स हमें रेकमेंड कर देते हैं या खुद ही हम हल्का खाना लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब बॉडी ऑटोफेजी तभी करेगी ना कि अगर हम हल्का खाना ले रहे हैं या उसको हमारा बॉडी का डाइजेशन हम उस तरीके से करेंगे कि वो बैक्टीरियाज और वायरस की जो इन्फेक्शन हो चुकी है उस पर काम कर सके, ठीक है। तो इवन बैक्टीरियाज, वायरसेस ये सब रिमूव कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। और डिजीजेज में मैंने तो इवन ब्लॉकेजेस भी कह दिया हमारी बॉडी के अंदर। अगर हार्ट की कोई ब्लॉकेज है या वेन्स में कोई ब्लॉकेज है, इवन हमारे जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम ऑटोफेजी से वो चीज़ें भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को भी वी कैन स्टॉप बाय ऑटोफेजी। बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ को हम रोक सकते हैं बाय ऑटोफेजी। इसका एक सही मैकेनिज्म अगर आपको पता चल जाए ना, अगर आपने उस तरीके से, बिकॉज एवरी बॉडी इज़ अ यूनिक बॉडी, हमें खुद को देखना है कि हमें वो किस तरीके से करना है। इनिशियली थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस हाँ ज़रूर आते हैं कि अगर मैंने सपोज जिसको फास्टिंग की आदत ही नहीं है और उसने फास्ट कर लिया तो उसको चक्कर आना या बॉडी में एनर्जी कम लगना, इस तरह के कुछ रिफ्लेक्सेस आएंगे, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है ना। तो उस केस में आप ऑटोफेजी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो इनिशियली कि आप कुछ हल्का फुल्का ले सकते हो। यू कैन स्टार्ट बाय कि मुझे आज सूप की फास्टिंग करनी है, मुझे फ्रूट्स की फास्टिंग करनी है। तो मतलब अपना एक इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो बॉडी के लिए। और अगर आप फास्टिंग पे हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो या कोई और इस तरह का हल्का फुल्का मतलब लिक्विड डाइट आप ले सकते हो। तो ऑटोफेजी को आप मतलब इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि इससे शरीर की हीलिंग होती है, तो कितने टाइम बाद असर होना दिखाई देने लगता है? देखिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको हफ्ते 10 दिन में ही अपने आप में आपको ये फ़र्क नज़र आएगा।
अगर आपने आज से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि आपको बताया अगर आप इस हैबिट में नहीं हो तो इनिशियली यू हैव टू सेट योर ईटिंग विंडो विद फ्यू आवर्स, ठीक है ना। पहले ही नहीं मैं कह दूंगी कि आप 16 घंटे की फास्टिंग शुरू कर दो, आप इसको 12 से शुरू कर सकते हो। पहले 12 घंटे पे जाओ, फिर 14 घंटे पे जाओ, फिर 16 घंटे पे जाओ, और उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा एक टाइम का मील स्किप कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे आप 1 डे का मील स्किप करके आप इसको जैसे हफ्ते में वीकली आप कर सकते हो। वीक के बाद आप अगर आपसे वीकली नहीं हो रहा तो आप इवन मतलब 3 महीने में एक बार एक व्रत तो आपने करना ही करना है। तो ये मतलब जो फास्टिंग सिस्टम है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है बॉडी की सेल्फ हीलिंग के लिए। जब फास्टिंग करते हैं तो क्या लिक्विड डाइट ले सकते हैं? बिल्कुल, लिक्विड डाइट का कोई नुकसान नहीं है। अगर क्योंकि इनिशियली आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है तो आप लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, हल्का फुल्का कुछ सूप ले लिया आपने तो उस तरीके से ले सकते हो। धीरे धीरे आपको खुद ही ऐसा लगेगा, क्योंकि आपकी जब धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी, तो आपको वो धीरे धीरे वो लिक्विड भी आपका छूट जाएगा और आप अपना एक इस तरीके से पैटर्न सेट कर लोगे कि आपको इतने आवर्स को खाने का दिल ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी सेल्फ रिकवरी करेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम रात को जब खाना खाते हैं उसके बाद में अगले दिन हम खाना खाते हैं तो करीबन 12 घंटे का अंतर तो हो ही जाता है, तो क्या वो भी फास्टिंग के अंतर्गत आता है या नहीं? हाँ, ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग दीज डेज, इवन बच्चे हमारे वो रात को फास्ट फूड खा रहे हैं। अब तो जोमेटो ने इतना काम खराब कर रखा है कि इवन आपका रात को 11 बजे 12 बजे भी आपका फूड चल रहा है ना। तो अगर आप एक सेट पैटर्न में चल रहे हो कि मुझे इतने आवर्स तो मैंने खाना ही नहीं है, कि 12 घंटे तो मैंने इनिशियली जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कहा है कि दे कैन स्टार्ट विद दैट, ठीक है ना। अदरवाइज जो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मैं अपने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि उसका जो एक सेट टाइम पीरियड दैट इज फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाना, तब बॉडी सेल्फ रिकवरी पे जाएगी। तो वो तो इनिशियल है, उसके बाद आपने 1 टाइम वाला मील स्किप करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपने वीक में 1 दिन का व्रत रखना है ताकि आपकी बॉडी सेल्फ रिकवरी करे। ये किसी भी उम्र में की जा सकती है? हाँ, इसके लिए कोई ऐसे कोई प्री डिफाइंड एज नहीं है कि इसको बूढ़े नहीं कर सकते या जवान नहीं कर सकते या बच्चे नहीं कर सकते। मोस्टली हमें जो है अपनी बॉडी को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको फॉलो करना है। और ये हमारे एंसेस्ट्रल सिस्टम में तो वैसे भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो वैसे ही सूर्यास्त होने के बाद खाना ही नहीं खाते थे, तो उनका तो ईटिंग विंडो वैसे ही सेट था कि उन्होंने अपना 16 घंटे की फास्टिंग करनी ही करनी है, इसीलिए तो वो बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल ये जो बीमारियां इतनी प्रिवेल हो रही हैं सोसाइटी में, सो एनी टाइम ईटिंग इज कल्प्रिट एक्चुअली, कि हम किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे को बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं और वो हमें चीज़ें एक्चुअल में पता नहीं चल रही कि हो क्यों रहा है। फिर वो बार बार हमें क्रेविंग होती है उस चीज़ की, जितना ज़्यादा हम खा रहे हैं उतना ही क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो हमने उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है। और आपको मैं बता रही हूँ कि ये हमारी हैबिट बन जाती है अगर हम उसको स्किप करेंगे, अपनी मील्स को 1 मील, और अगर हफ्ते में 1 दिन स्किप करेंगे तो खुद को जब आपको अच्छा अंदर से फील होगा, आपको लाइटर फील होगा, आपको हीलिंग का खुद को मतलब अनुभव होगा, खुद को ऐसी आएगा फीलिंग, तो आप इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे। आई नो दैट। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि हमारे पूर्वज किस तरीके से व्रत करके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करते थे। हम सभी को उम्मीद है कि अभी जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही कुछ करेंगे और अपनी पुरानी मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं की ओर जरूर लौटेंगे। हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आए, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।